लाइफ में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। यदि हमें मोटिवेशन मिलता रहे तो सफलता पाना बहुत आसान हो जाता है। आज इस मोटिवेशनल कहानी को हम वर्ड बाय वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सके। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियां हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। इस कहानी का टाइटल है अ मोटिवेशनल स्टोरी। स्टोरी का मतलब कहानी होता है और यहाँ पे जो मोटिवेशनल है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, विशेषण की तरह काम कर रहा है कि कहानी कैसी है, प्रेरणादायक है। इसको ए नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि एक, तो एक प्रेरणादायक कहानी, या आप सीधा भी बोल सकते हो प्रेरणादायक कहानी। इन अ ग्रीन फील्ड, यानी कि फील्ड का मतलब खेत होता है या क्षेत्र भी बोलते हैं। ग्रीन का मतलब हरा होता है। इन अ ग्रीन फील्ड यानी कि एक हरे खेत में अ स्पैरो, स्पैरो इसको आप गोरैया बोलते हैं, चिड़िया जो होती है वो लिव्ड रहती थी हैप्पीली, खुशी खुशी, विथ साथ में, किसके साथ में, हर थ्री लिटिल बेबी स्पैरोज, अपने तीन छोटे बेबी यानी कि बच्चे हो गए, कि अपने छोटे जो बच्चे थे स्पैरोज थे, इनकी छोटे चिड़िया के जो बच्चे थे उनके साथ में वो रहती थी। तो एक हरे खेत के अंदर एक चिड़िया अपने तीन बेबी चिड़ियाओं के साथ में रहती थी। एवरी डे, हर दिन, दे एट, ठीक है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, वे खाते थे ग्रेन्स यानी कि जो भी दाने होते हैं, अनाज होता है, वो खाते थे। फ्रॉम से द फार्म यानी कि जो खेत था उससे वो दाने खाते थे, अनाज खाते थे। सैंग टुगेदर, ठीक है, सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग यानी कि गाते थे, टुगेदर साथ में गाते थे, एंड और एंजॉयड द फ्रेश ब्रीज, एंजॉयड, एंजॉयड आनंद उठाते थे, द फ्रेश यानी कि जो ताजी जो ब्रीज है, ब्रीज हवा को बोलते हैं, ठंडी हवा जो चलती है खेतों के अंदर सुबह शाम, तो उसी को ब्रीज बोला जाता है। पहाड़ों पे भी जो हवा चलती है उसको भी ब्रीज बोलते हैं। तो जो ठंडी हवा थी, फ्रेश एयर थी, वो जो है उसके अंदर वो इंजॉय करते थे अपना बढ़िया से। तो खाते थे, गाते थे और एंजॉय करते थे, आनंद उठाते थे। लाइफ वॉज पीसफुल, लाइफ क्या थी, पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी, यानी कि कोई उनको तंग वंग कुछ नहीं होता था, वो मस्त मौज में रहते थे। एंड और जॉयफुल, आनंद में थी, फॉर देम उनके लिए, तो उनके लिए लाइफ जो है बहुत ही बढ़िया थी, मस्त रहते थे अपने। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, द मदर स्पैरो यानी कि जो माँ चिड़िया थी, यानी कि माँ गौरैया जो चिड़िया थी, वेंट आउट, ठीक है, तो वो जाती थी, बाहर जाती थी। गो आउट होता है तो बाहर जाना, वेंट आउट सेकेंड फॉर्म। इन सर्च, खोज में, ऑफ एक्स्ट्रा फूड यानी कि अतिरिक्त भोजन की खोज में जो है माँ चिड़िया बाहर जाती थी, क्योंकि भाई खेत में तो एक ही टाइप का अनाज है, तो कुछ बच्चों को चटपटा भी तो खाना है ना, तो इसलिए थोड़ा बाहर जाती थी वो लेके आने के लिए कुछ और। एंड और केम बैक, और वापस लौटती थी बाय इवनिंग, शाम तक। तो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है चिड़िया माँ क्या करती थी, बच्चों को छोड़ करके बाहर जाती और शाम में कुछ खाना पीना लेकर के वो वापस लौटती थी। वन इवनिंग, एक शाम को, द फर्स्ट बेबी स्पैरो यानी कि जो चिड़िया का बच्चा है, जो पहला चिड़िया का बच्चा है, क्योंकि चिड़िया के तीन बच्चे हैं, सैड उसने कहा, मॉम, मॉम माता जी, टुडे आज आई हर्ड, ठीक है, तो हर्ड का मतलब यहाँ पे सुनना, उसने हियर यानी सुनना होता है, कि आपने ना कुछ ऐसे ही रैंडमली सुन लिया। एक तो होता है लिसन, होता है ना, लिसन, लिसन मतलब सुनना, यानी कि एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। और हर्ड का मतलब होता है कि ऐसे ही आपने सुना, कि आपने इंटेंशन नहीं था सुनने का लेकिन फिर भी आपने सुन लिया, ठीक है, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि ध्यानपूर्वक सुनना है, लिसन होगा। और हर्ड, हियर का यूज़ करेंगे हम यदि आप तो ऐसे ही सुन रहे हैं कुछ भी, कोई पड़ोस में चीख रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, उसकी बातें सुन ली, तो वो हियर में आएंगे। तो आई हर्ड, मैंने सुना, द फार्मर सेइंग, जो किसान है उसने वो कह रहा था, दैट की ही विल कॉल, यानी कि वो बुलाएगा, द विलेजर्स, गांव वालों को बुलाएगा, फ्रॉम नियर बाई विलेजेस यानी कि आस पड़ोस के जो गांव हैं उनसे गांव वालों को बुलाएगा, टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई करना, तो फसल काटने के लिए, द फील्ड, हार्वेस्ट द फील्ड यानी कि जो फील्ड है, खेत है, उसके अंदर फसल कटाई करने के लिए, टुमारो कल, तो कल जो है, मैंने सुना ये, वो बोल रहा है कि मैंने सुना कि किसान कह रहा था कि वो पास के गांव वालों को बुलाएगा खेत को
खेत की अंदर फसल की कटाई करने के लिए कल। तो ऐसा उसने सुना। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ मॉम, मम्मी मैं चिंतित हूँ। शैल वी मूव फ्रॉम हियर, तो क्या हमें जो है मूव कर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए फ्रॉम हियर, यहाँ से। तो क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसा जो है वो छोटा बेबी जो स्पैरो है वो बोल रहा है कि क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो खेत काट देंगे, फिर हम रहेंगे कहाँ। तो ऐसा करके पहला जो बेबी स्पैरो है वो बोला मॉम को कि मम्मी वो पड़ोस के गांव वालों को बुला रहा है, वो खेत की कटाई करेगा। द मदर स्पैरो, और जो माँ चिड़िया है, स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड और सेड कामली, और उसने कहा शांतिपूर्वक, उसने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो माय डियर, नो वन विल कम टू हार्वेस्ट, यानी कि कोई नहीं आएगा। नो वन यानी कि कोई नहीं, विल कम आएगा, टू हार्वेस्ट यानी कि फसल कटाई के लिए, द क्रॉप्स यानी कि जो फसलें हैं उनकी कटाई के लिए कोई जो है वो नहीं आएगा। यू जस्ट एंजॉय, तुम बस एंजॉय करो, आनंद उठाओ, एंड और ईट द ग्रेन्स, और जो खाओ, जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसको तुम मस्त खाओ, मजे से खाओ, कोई नहीं आने वाला। द नेक्स्ट डे, अगला दिन जो है पास्ट यानी कि वो गुजर गया, बीत गया, पीसफुली, शांतिपूर्वक जो है वो बीत गया। नो वन केम यानी कि कोई जो है वो नहीं आया, टू हार्वेस्ट द फील्ड यानी कि खेत के अंदर जो फसल कटाई है वो करने के लिए कोई नहीं आया। पास के गांव वालों को बुलाया था, वो नहीं आए। द फॉलोइंग इवनिंग यानी कि जो अगली शाम है, द सेकेंड बेबी यानी कि जो दूसरा जो बच्चा था, बेबी स्पैरो था, बच्चा चिड़िया का जो दूसरा बच्चा था, सैड, उसने कहा मॉम टुडे आई हर्ड, आज जो है मैंने सुना, दैट कि द फार्मर इज कॉलिंग, जो किसान है वो बुला रहा है, हिज ओन विलेजर्स यानी कि अपने गांव वालों को बुला रहा है, फॉर हार्वेस्टिंग, फसल कटाई के लिए। तो मम्मी पहला वाला बच्चा जब बोला था तब तो वो पड़ोस के गांव वालों को बुला रहा था, लेकिन आज जो है मैंने सुना कि वो अपने ही गांव वालों को बुला रहा है फसल कटाई के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम, पिछली बार, अदर विलेजेस यानी कि जो दूसरे गांव थे, वर बिजी यानी कि वो व्यस्त थे, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, हिज पीपल यानी कि उसके लोग जो है, विल श्योरली कम, वो पक्के से आएंगे। तो जो सेकंड बेबी स्पैरो बोल रहा है कि भाई पिछली बार तो दूसरे गांव वाले बिजी थे, लेकिन इस बार तो उसके पीपल है, उसके लोग हैं। ठीक है, उसके गांव वाले तो उसके लोग हुए ना, तो वो जो है वो पक्के से आएंगे, श्योरली जो है वो आएंगे। शुड वी मूव नाउ, तो वही है कि क्या हमें मूव कर जाना चाहिए, यानी यहाँ से चले जाना चाहिए, नाउ यानी कि अब। तो शुड का तो चाहिए रहता है, तो क्या हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए अभी। द मदर स्पैरो, अब जो माँ चिड़िया है, अगेन, दोबारा, स्माइल, मुस्कुराई, एंड सेड, उसने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो डियर, प्रिय चिंता मत करो, कीप एंजॉइंग लाइफ यानी कि जो जीवन है उसको क्या करते रहो, एंजॉय जो है वो करते रहो। जैसे कीप रीडिंग, पढ़ते रहो, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, वैसे कीप एंजॉइंग, आनंद उठाते रहो, लाइफ, जीवन का जो है आनंद उठाते रहो। नो वन विल कम यानी कि कोई जो है वो विल कम नहीं आएगा। ठीक है, तो नो यहाँ पे लगाते हैं, तो लेकिन नोट का सेंस यहाँ पे भी बन जाता है। नो वन विल कम यानी कि कोई नहीं आएगा। टू हार्वेस्ट, फसल कटाई के लिए, द फील्ड यानी कि जो खेत है उसको, यानी कि येट यानी कि अभी भी, तो अभी भी जो है वो कोई नहीं आएगा, तो मस्त अपना एंजॉय करो। आफ्टर 2 और 3 डेज यानी कि के बाद में, 2 और 3 दिनों के बाद में, यानी कि 2-3 दिनों के बाद में, व्हेन, जब, द मदर स्पैरो यानी कि जो माँ चिड़िया है, रिटर्न, वो लौटी, क्योंकि वो तो हर सुबह जाती थी माँ चिड़िया तो कुछ एक्स्ट्रा चटपटा भोजन लेने के लिए अपने बच्चों के लिए। जब वो शाम में लौटी 2-3 दिन बाद में, द थर्ड बेबी स्पैरो यानी कि जो तीसरा जो बेबी स्पैरो था, उसने कहा, क्या कहा तीसरी चिड़िया के बच्चे ने, होम, द फार्मर्स विलेजर्स, तो जो किसान के जो विलेजर्स हैं, किसान के जो गांव वाले हैं, डिडंट कम यानी कि वो नहीं आए, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, ही सैड, उसने कहा, किसान जो है उसने कहा, ही विल कॉल, वो बुलाएगा, हिज रिलेटिव्स यानी कि अपने जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार हैं, उनको बुलाएगा। रिलेटिव्स आर क्लोज टू हिम, और जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या है, करीबी हैं, टू हिम, उसके, तो उसके करीबी हैं रिश्तेदार। दे विल श्योरली कम, वे पक्के से आएंगे। मॉम, शैल वी लीव दिस प्लेस नाउ, क्या हमें जो है वो छोड़ देना चाहिए। लीव का मतलब छोड़ना। ठीक है, लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, अप्लाई करते हो ना, लीव अप्लाई करना, छुट्टी के लिए अप्लाई करना, लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए दिस प्लेस, इस स्थान को, नाउ यानी कि अब, क्या हमें इस स्थान को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो अपने रिलेटिव्स को बुला रहा है, रिश्तेदारों को बुला रहा है। द मदर स्पैरो, जो माँ चिड़िया थी, लाफ्ट, वो हंसी,
एंड और सेड उसने कहा, डोंट वरी, घबराओ मत, चिंता मत करो, लिटिल वन यानी कि छोटे लल्ला, चिंता मत करो, नो वन विल कम यानी कि कोई नहीं आएगा, एंजॉय योर लाइफ, आनंद उठाओ अपने जीवन का, कोई नहीं आएगा, डेज पास्ट, दिन जो है वो बीते, नथिंग चेंज यानी कि कुछ नहीं बदला, यानी कि कोई नहीं आया फसल कटाई के लिए, कुछ नहीं बदला। देन उसके बाद में तब वन इवनिंग यानी कि एक शाम को द फर्स्ट बेबी स्पैरो, जो पहला जो बेबी स्पैरो है यानी कि पहला जो चिड़िया का बच्चा है जिसने फर्स्ट टाइम बोला था कि पास के गांव वाले आ रहे हैं, तो वो क्या किया उसने, चर्प, ठीक है, तो चर्प मतलब ऐसे चहचहाना होता है जैसे पक्षी चहचहाते हैं, ची 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 चू 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 करते हैं वैसे ही, तो चर्प बोलते हैं उसको, ठीक है, चिरप नहीं पढ़ते हैं, चर्प पढ़ते हैं, तो चर्प यानी कि वो चहचहाया, वो हैप्पीली खुशी से चहचहाया, मॉम, मम्मी, आवर लाइफ इज सो अमेजिंग, हमारा जीवन जो है वो कितना अद्भुत है, कितना अमेजिंग है, नो वन केम यानी कि कोई नहीं आता है, टू हार्वेस्ट दिस फील्ड यानी कि फसल कटाई के लिए, इस खेत में फसल कटाई के लिए जो है वो कोई नहीं आता है, हमारा जीवन जो है वो कितना अमेजिंग है, अद्भुत है। बट लेकिन टुडे आज आई हर्ड मैंने सुना दैट कि द फार्मर सेड किसान ने कहा ही विल स्टार्ट हार्वेस्टिंग बाय हिमसेल्फ यानी कि वो क्या करेगा, शुरू करेगा हार्वेस्टिंग, फसल कटाई शुरू करेगा, बाय हिमसेल्फ यानी कि खुद से ही शुरू करेगा, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से जो है वो खुद से ही शुरू करेगा फसल कटाई, ऐसा मैंने जो है किसान को कहते हुए सुना। बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, ही वॉन्ट डू इट आइदर यानी कि वह भी नहीं करेगा, आइदर का मतलब यहाँ पे भी का सेंस होता है, ठीक है, नेगेटिव है इसलिए आइदर लगाया है, ओके, नहीं तो ऑल्सो भी लगा सकते थे। ही वॉन्ट डू, ठीक है, ही विल नॉट डू, वह नहीं करेगा, इट इसको, आइदर भी यानी कि वह भी इसको नहीं करेगा, यानी कि वह भी इस खेत को जो है हार्वेस्ट फसल कटाई जो है वो नहीं करेगा, तो मैं ये जानता हूँ, ऐसा करके वो फर्स्ट बेबी जो बोला। दिस टाइम द मदर स्पैरोज स्माइल फेडेड, इस बार क्या हुआ, जो मम्मी स्पैरो थी यानी कि मम्मी चिड़िया जो थी उसकी स्माइल जो है, मुस्कान जो है वो क्या हो गई, फेडेड यानी कि फेड का मतलब होता है फीका पड़ना, जैसे धूप में कपड़े सुखाते हैं मन, ठीक है, तो धूप में सूख सूख के वो भी फीके पड़ जाते हैं ना, रंग उड़ जाता है उनका, ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कान जो होती है वो भी फीकी पड़ जाती है, जैसे कोई ऐसे कोई हंस रहा है उसको कोई ऐसे सदमे वाली न्यूज़ सुना दिया आपने, तो उसकी मुस्कान ऐसे धीरे धीरे करके बंद हो जाती है ना, वैसे ही, तो मंद पड़ गई उसकी मुस्कान जो थी मम्मी की, वो मंद पड़ गई। शी बिकेम सीरियस, वो हो गई सीरियस, हो गई गंभीर हो गई, एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, डिड द फार्मर रियली से, तो क्या किसान जो है रियली वास्तव में से कहा उसने, दैट की ही विल डू इट हिमसेल्फ, कि वह करेगा इट इसको यानी कि हार्वेस्टिंग करेगा वो हिमसेल्फ, खुद से करेगा, क्या ये उसने सही में कहा? यस मॉम, रिप्लाइड द बेबी स्पैरो, तो हाँ मम्मा, रिप्लाई जवाब दिया, द बेबी स्पैरो यानी कि जो चिड़िया का बच्चा था उसने ये ऐसा जवाब दिया। बट लेकिन व्हाई आर यू वरीड नाउ, तो व्हाई आर यू वरीड यानी कि तुम चिंतित क्यों हो, नाउ यानी कि अब तुम चिंतित क्यों हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो वरीड है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ठीक है, कि खुशी चिंता वैसे, तो यू आर वरीड आप चिंतित हैं, वैसे ही क्वेश्चन बना दिया, व्हाई आर यू वरीड आप चिंतित क्यों हैं, ठीक है, नाउ यानी कि अब चिंतित क्यों हैं, लेकिन लेकिन अब आप चिंतित क्यों हैं, द मदर स्पैरो सेड इन फर्म वॉइस, मम्मी स्पैरो जो है, मम्मी चिड़िया जो है उसने कहा, इन अ फर्म वॉइस यानी कि एक दर्द आवाज में उसने कहा, माय किड्स मेरे बच्चों, नाउ अब इट्स टाइम ये समय है, टू लीव यानी कि छोड़ने का, दिस प्लेस इस स्थान को जो है छोड़ने का अब समय जो है वो आ गया है। ऑल थ्री बेबी स्पैरोज आस्क्ड टुगेदर, सभी के सभी, ठीक है, तीनों, तो सभी के सभी तीनों बच्चों ने पूछा, चिड़िया के बच्चे जो है उन्होंने क्या किया, आस्क्ड उन्होंने पूछा, टुगेदर एक साथ पूछा, बट व्हाई मॉम, लेकिन क्यों मॉम, मतलब हमें इस स्थान को, इस खेत को क्यों छोड़ना पड़ेगा। नो विलेजर्स केम यानी कि कोई गांव वाले नहीं आए, ठीक है, नो रिलेटिव्स केम कोई रिश्तेदार नहीं आए, देन तब, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ फार्मर हिमसेल्फ, तो आप क्या है कि आप जो है यू आर अफ्रेड, उसी का क्वेश्चन बना दिया कि आप जो है वो अफ्रेड क्यों है, भयभीत क्यों हैं,
ऑफ फार्मर हिमसेल्फ, फार्मर इन किसान से, हिमसेल्फ खुद से। तो किसान के खुद के आने से जो है आप ऐसे अफ्रेड, भयभीत, घबराए हुए क्यों हैं कि कोई गांव वाला भी नहीं आया, कोई रिलेटिव्स भी नहीं आया, तो फार्मर आ रहा है तो उससे आप घबराई हुई क्यों हैं? वो भी नहीं आएगा। द मदर स्पैरो एक्सप्लेन, और जो ममा स्पैरो है, चिड़िया जो है, उसने क्या किया? एक्सप्लेन, उसने समझाया, जेंटली यानी कि एकदम कोमलता से उसने समझाया। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चाइल्ड मतलब एक, प्लूरल है इसलिए चिल्ड्रन। व्हेन, जब अ पर्सन डिपेंड्स ऑन अदर्स, जब क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो डिपेंड्स होता है, ठीक है, निर्भर करता है, ऑन किस पर? अदर्स, दूसरों पर निर्भर करता है, टू डू हिज वर्क, करने के लिए, हिज वर्क, अपना काम करने के लिए, जब कोई व्यक्ति जो है वो दूसरों पर निर्भर करता है, देर इज नो गारंटी, ठीक है, तो देर जस्ट ए सब्जेक्ट है, इज नो गारंटी यानी कि कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो गारंटी का मतलब होता है कि एक विश्वास होता है ना, उस टाइप से, कि आश्वासन, ठीक है, तो कोई आश्वासन नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती कि दैट की द वर्क विल एवर बी डन, तो जो काम जो है वो कभी जो है वो पूरा होगा, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती जब आप दूसरों पर निर्भर करते हैं काम करवाने के लिए। तो गाँव वालों पे थे निर्भर, तो कोई गारंटी नहीं है ना गाँव वाले आएँगे। रिलेटिव पे थे, रिश्तेदारों पे थे, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि रिश्तेदार आएँगे ही काम करवाने के लिए। बट लेकिन व्हेन, जब अ पर्सन डिसाइड, जब एक व्यक्ति जो होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है, ऐसे आई एस लगा क्योंकि अ पर्सन सिंगुलर है। तो जब कोई व्यक्ति डिसाइड करता है, निर्णय करता है, टू डू द वर्क, काम करने का, बाय हिमसेल्फ, खुद से काम करने का कोई व्यक्ति निर्णय करता है, इट विल डेफिनेटली बी डन, यानी कि वो क्या होता है, निश्चित रूप से, बी डन यानी कि होता है, तो विल बी डन यानी कि होगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से होगा। तो वो चिड़िया माँ जो है वो यही समझाने की कोशिश कर रही है कि बच्चों, जब आप दूसरे पर निर्भर होते हो, डिपेंड करते हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो काम होगा, लेकिन जब आप खुद पर निर्भर करते हो तब वो काम पक्के से होगा। नाउ अब दैट द फार्मर हैज़ डिसाइडेड, नाउ दैट की द फार्मर हैज़ डिसाइडेड, जो किसान है वो डिसाइड कर चुका है, निर्णय कर चुका है, टू हार्वेस्ट द क्रॉप, जो फसल है उसको काटने का, हिमसेल्फ, खुद से काटने का जो है वो निर्णय कर चुका है। वी मस्ट लीव दिस प्लेस इमीडिएटली, हमें जो है क्या करना चाहिए? वी मस्ट लीव, हमें छोड़ना चाहिए, दिस प्लेस, इस स्थान को, इमीडिएटली, तुरंत ही जो है हमें इस स्थान को छोड़ना चाहिए। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, तो वेरी का मतलब बहुत होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे अगला ही, ठीक है, यानी अगली, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, और वेरी लगा दिया यानी कि अगली ही सुबह, तो अगली ही सुबह, द फार्मर केम, जो किसान जो है वो आया, टू द फील्ड, खेत में आया, एंड और स्टार्टेड हार्वेस्टिंग, और शुरू कर दिया उसने हार्वेस्ट करना, फसल कटाई करना उसने शुरू कर दिया। द स्पैरो एंड हर किड्स, जो चिड़िया और उसके जो बच्चे हैं, हैड ऑलरेडी फ्लॉन, वो पहले ही, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, वो उड़ चुके थे, टू अ सेफर प्लेस, एक सुरक्षित स्थान पर जो है वो पहले ही उड़ चुके थे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखो ये बहुत जरूरी है, यही तो है असली मोटिवेशन का। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यानी कि निर्भर मत रहो दूसरों के ऊपर। टू डू, करने के लिए, योर वर्क, आपका काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, पहला। व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेते हैं, एंड और डिसाइड, और निर्णय करते हैं, टू एक्ट यानी कि काम करने का, उस पर जिम्मेदारी ली और उस पर काम करने का जब आप निर्णय करते हैं, सक्सेस बिकम्स सर्टेन, सक्सेस, सफलता जो है, बिकम्स, ठीक है, ऐसे यस लगा है, यानी कि बन जाती है, सर्टेन, निश्चित बन जाती है, सफलता निश्चित हो जाती है, पक्की हो जाती है। सेल्फ डिपेंडेंस यानी कि आत्मनिर्भरता जो होती है, यानी कि खुद पर ही निर्भर रहना, इज द फर्स्ट स्टेप, वो क्या है? पहली जो सीढ़ी है, पहला स्टेप है, टुवर्ड, की तरफ, अचीवमेंट, उपलब्धियों की तरफ जो है वो पहली सीढ़ी क्या है? सेल्फ डिपेंडेंस, खुद पर निर्भर रहो। इंग्लिश जो है आप सीख रहे हो तो आप खुद पर निर्भर रहो, ठीक है, दूसरों पर मत निर्भर हो कि वो हमें सिखा देगा, कभी ना कभी खुद से सीखना स्टार्ट करो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उसको पूरा करो आप। आइए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड मीनिंग्स से पहले ये हमारी बुक है 107 कहानियों के साथ में, ऐसे ही मज़ेदार और इससे भी मज़ेदार मज़ेदार कहानियाँ हैं इसके अंदर, जिसमें हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं। ये स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 डेली यूज़ पैटर्न्स हैं और 2500 एग्जाम्पल्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन के साथ में लिखे गए हैं।
ये हमारी ई बुक्स हैं। यहाँ पे आप हमारी वेबसाइट hifi-english.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर ये नंबर जो है व्हाट्सएप, इस पे भी आप ले सकते हैं। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। स्पैरो, स्पैरो का मतलब गौरैया होता है, चिड़िया जो होती है, जो छोटी सी ब्राउन ब्राउन चिड़िया जैसे घरों में खेतों में आपने देखा होगा, उसी को स्पैरो कहते हैं। अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड, एक छोटी ब्राउन भूरी और ग्रे यानी कि स्लेटी कलर की बोल सकते हो बर्ड, पक्षी, दैट इज कॉमनली सीन इन विलेजेस एंड सिटीज, यानी कि जो आमतौर पर सीन देखी जाती है इन विलेजेस गाँव में एंड सिटीज शहरों में। ठीक है, तो शहरों में और गाँव में जो देखी जाती है वही स्पैरो होती है। हार्वेस्ट मतलब फसल काटना होता है, ठीक है, फसल भी बोलते हैं। ओके, टुगेदर रिप क्रॉप्स यानी पकी हुई जो क्रॉप्स हैं, फसलें जो हैं उनको इकट्ठी करना, गैदर करना फ्रॉम द फील्ड, खेतों से, तो वही क्या होता है, हार्वेस्ट होता है। विलेजर, विलेजर मतलब ग्रामीण या गांव वाला आप बोल सकते हो। ठीक है, तो विलेजर्स थे गांव वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे एक गांव वाले की बात हो रही है तो ग्रामीण। अ पर्सन एक व्यक्ति, हु लिव्स इन अ विलेज जो रहता है गांव में, तो वही विलेजर है। ठीक है, फील्ड मतलब खेत होता है। एन एरिया यानी कि एक क्षेत्र, ऑफ लैंड यानी कि जमीन का, भूमि का, यूज्ड उपयोग होता हो, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स उगाने के लिए, क्रॉप्स फसलों को उगाने के लिए उपयोग होता हो, उसी को हम फील्ड, खेत बोलते हैं। फील्ड का मतलब क्षेत्र भी होता है। ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज होता है। द स्मॉल छोटे, हार्ड सीड यानी कि कठोर जो बीज होते हैं, और फूड प्लांट्स यानी कि जो खाने वाले, जो भोजन वाले जो पौधे होते हैं उनके, सच एज जैसे कि व्हीट गेहूं और राइस चावल। ब्रीज, ब्रीज का मतलब ठंडी हवा होती है। अ जेंटल एंड प्लीजेंट विंड, जेंटल मतलब कोई कोमलता पूर्वक बोल सकते हो, प्लीजेंट आनंददायक, विंड हवा, तो उसी को ही ठंडी हवा या ब्रीज बोलते हैं, ब्रीज। ठीक है, पीसफुल शांतिपूर्वक होता है। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस यानी कि आज़ाद हो, फ्रॉम डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस अशांति से, यानी कोई तंग करता रहता है। ठीक है, तो वो डिस्टरबेंस ही है, तो उससे यदि आज़ाद हो यानी कि कोई डिस्टरबेंस मुक्त हो, ठीक है, अशांति मुक्त हो, या काम बोल सकते हो, काम का मतलब भी शांति होता है। एंड क्वाइट, क्वाइट का मतलब चुपचाप, तो ऐसी कोई चीज़ हो तो वो क्या है, वो पीसफुल है। जॉयफुल मतलब आनंदित, ठीक है, फुल ऑफ हैप्पीनेस यानी कि भरी हो, पूरी तरह से भरी हो, हैप्पीनेस खुशियों से, और डिलाइट आनंद से भरी हो कोई चीज़ पूरी, तो वो क्या है, जॉयफुल है। तो उनकी लाइफ जो है बच्चों की, वो क्या थी, जॉयफुल लाइफ थी उनकी। एन्जॉय, तो इसको एन्जॉय, एन्जॉय आनंद लेना, ठीक है, टू टेक प्लेजर, ठीक है, लेना आनंद लेना, प्लेजर आनंद होता है, और हैप्पीनेस खुशियाँ लेना, इन समथिंग किसी चीज़ में, तो वही होता है एन्जॉय करना, कि एन्जॉय योर लाइफ बच्चों, कोई नहीं आने वाला। ओके, रिलेटिव, इसको रिलेटिव भी पढ़ते हैं, रिलेटिव। रिश्तेदार यानी कि जो सगे संबंधी होते हैं। पीपल कनेक्टेड, लोग जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, बाय ब्लड यानी कि खून से, जैसे चाचा हो गया, ताऊ हो गया, उनके बच्चे हो गए, वो खून के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। और या फिर मैरिज या शादी के रिश्ते से, जैसे जो मामा वाली फैमिली होगी, नाना नानी हो गए, ठीक है, तो ये सारे किससे जुड़ गए, आपके शादी से जुड़ गए रिश्ते। ठीक है, तो वो क्या हो गए, रिलेटिव हो गए। डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर होना होता है। टू रिलाई, ठीक है, तो रिलाई मतलब भरोसा करना होता है, विश्वास करना होता है। ऑन समवन किसी पर, और समथिंग किसी चीज पर, फॉर हेल्प मदद के लिए, और सपोर्ट सहायता के लिए, तो क्या है, डिपेंड है। ओके, गारंटी मतलब सुनिश्चितता या आश्वासन, गारंटी की ऐसा गारंटी नहीं है जब आप दूसरों पे डिपेंड होगे काम के लिए कि वो हो ही जाएगा आपका, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अ प्रॉमिस एक वादा, और सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, दैट की समथिंग विल हैपन कोई चीज जो है वो घटित होगी, इसका जो वादा होता है, ठीक है, वही तो गारंटी होती है कि ये चीज घटित होगी, ये एक निश्चितता होती है, सर्टेनिटी होती है, निश्चित है कि होगा ये। इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है। विदाउट डिले यानी कि बिना विलंब के, एट वंस एक बार में, तो इमीडिएटली तुरंत ही। फेडेड मतलब मुरझा जाना, फीका पड़ना, ठीक है, या रंग उड़ना भी होता है, फेड हो गया। ठीक है, टू लूज कलर यानी कि खोना, कलर रंग खोना, ब्राइटनेस चमक खोना, और स्ट्रेंथ ताकत खोना, तो उस सब के लिए फेड का यूज करते हैं। तो स्माइल थी मॉम स्पैरो की, वो क्या हो गई थी, फेड हो गई थी, जैसे ही उसने सुना कि किसान खुद आ रहा है। सीरियस मतलब गंभीर होता है।
शोइंग डीप थॉट, दर्शाना डीप थॉट यानी कि गहरे विचार दर्शाना, कंसर्न चिंता दर्शाना, तो सीरियस। तो मदर स्पैरो क्या हुई थी, सीरियस हो गई थी। फर्म, फर्म का मतलब दृढ़ होता है, यानी कठोर। स्ट्रॉन्ग मतलब वही मजबूत, स्टडी स्थिर, एंड और नॉट लाइकली टू चेंज, ठीक है। तो नॉट लाइकली का यूज किया जाता है कि संभावना नहीं है टू चेंज, बदलने की, ठीक है। नॉट लाइकली संभावना नहीं है टू चेंज, बदलने की। वैसे लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन ये एक फ्रेज बन जाती है लाइकली टू चेंज यानी कि बदलने की संभावना। नॉट लाइकली टू चेंज, बदलने की संभावना नहीं है। अचीवमेंट, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धियां होती है। समथिंग डन सक्सेसफुली यानी कि कोई चीज जो होती है वो डन हुई यानी कि पूरी हुई, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, थ्रू किससे, एफर्ट यानी कि प्रयास से, और स्किल कौशल से कोई चीज पूरी हुई, उपलब्धि हुई, तो अचीवमेंट हो गया कि आपने सफलता प्राप्त की है ना, तो वो भी अचीवमेंट है। आपने एक अवार्ड जीता, आपने एक कुछ ऐसा कुछ कंपटीशन के अंदर कोई रैंक हासिल की, तो अचीवमेंट है वो। सेल्फ डिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भरता होती है कि खुद पर निर्भर रहना। तो खुद पर निर्भर रहना जो है वो आना चाहिए, दूसरों पर निर्भर ना रहें किसी भी काम के लिए, खुद से करें काम जब तक आपकी बॉडी में क्षमता है करने की। तो इसके साथ में ये कहानी जो होती है कंप्लीट होती है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, आप मोटिवेट हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।